नमस्कार, आप देख रहे हैं त्रिकाल भारत और आज हम बात करेंगे आम आदमी के अधिकार के। आम आदमी के अधिकारों का हनन होता है तो वो किस दरवाजे जाए, किससे गुहार लगाए? इन्हीं सारे सवाल के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मानव अधिकार रक्षक के नेशनल प्रेसिडेंट अरविंद कुमार। से ये जानना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसा केस स्टडी है, कोई ऐसा मामला साझा करना चाहेंगे जो आपको अंदर तक झकझोर दिया हो या आपको ऐसा लगा हो कि अब ये नहीं हो पाएगा, इसे गिव अप कर देते हैं? ऐसा एक केस हम बताना चाहेंगे जहानाबाद का है। जहानाबाद क्षेत्र का। वहाँ एक बुजुर्ग थे, काफ़ी एजेड। यहाँ वो चौकीदार का पटना में ही काम करते हैं, जॉब कर रहे हैं। और उनकी वाइफ जहानाबाद में अकेले घर अपना रखती है। बच्चा भी उनका दिल्ली में काम करता है, जॉब करता है। और उन लोग का आपसी परिवार का विवाद चल रहा था, होता है ज़मीन को लेकर। परिवार से ही गोतिया में अपना चल रहा था। तो कुछ दिन अचानक से पता नहीं एक रात क्या हुआ उनके पास। मेरे पास कॉल आया ऐसा कि सर देखिए ना, हम बहुत जगह भटके लेकर, लेकिन कहीं से हेल्प नहीं हुआ। हुआ क्या था कि उनकी रात में गोतिया, जो भी उनका परिवार है, बाउंड्री से छड़प के घर में आकर उनकी वाइफ को रात को इतना उसके अंदर दुश्मनी हो गया था कि वो मारकर उनकी वाइफ को रातों रात और चला गया। कोई किसी को अता पता नहीं। ये फ़ोन लगा रहे हैं, रात भर उनसे बात नहीं हुई। तब जाकर पड़ोस में वो कॉल किए कि थोड़ा-सा जाकर मेरा बात करवा दो एक बार, मेरी वाइफ़ से बात नहीं हुआ है। गया तो देखा कि वहाँ बॉडी पड़ा हुआ है। ये सुनकर बेचारे वो बुजुर्ग आदमी का एक तो ऐसे ही वो समझिए कि आधा मर चुके होंगे जब ऐसा सुने होंगे कि मेरी वाइफ़ को कोई मार दिया है। वहाँ गए, वहाँ उनको पता भी चला, समाज का लोग कुछ देखा वहाँ का। वो गवाही देने के लिए तैयार है कि तुम्हारी बीवी को ये मारा, हम देखे रात को। थाने में गए, थाने में कंप्लेन दिए। थाना वाला कहा अच्छा ठीक है, देख लेंगे, जाओ। जबकि इतना सीरियस मैटर है, मर्डर हुआ है, कोई चोरी या डकैती नहीं है। फिर भी उस चीज़ को इतना नॉर्मलाइज़ वे में लिया गया थाना के द्वारा कि बिल्कुल आप जाइए, हम देख लेंगे। एक बार नहीं, बेचारा 4 बार 5 बार थाने दौड़ते रहा, कुछ नहीं। वो एसपी ऑफिस गया, वो सारा लेटर लेकर फिर उनको कहीं से उनको पता कैसे चला मेरे संस्था के बारे में। तो उनके जो मकान मालिक थे, जहाँ वो अपार्टमेंट के, वो जहाँ चौकीदारी कर रहे थे, वो हमारी संस्था में जुड़े हुए। तो वो पूछे कि क्या हुआ है। अखिलेश नाम था उनका, जहानाबाद के जिनका केस था, कि अखिलेश तुम इतना परेशान लग रहे हो, क्या दिक्कत हुआ है। तब वो जाकर उस चीज़ को बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा बात हुआ है और इतने महीनों से हम लगातार थाने घूम रहे हैं, एसपी ऑफिस घूम रहे हैं, परेशान है, लेकिन कोई अभी तक हेल्प मेरा नहीं किया है। तब वो जाकर बोले कि एक काम करो, हम एक संस्था में वो नए नए जुड़े ही थे। अब वो भी अपना एक एक्सपीरियंस सोचे कि हम भी जरा एक्सपीरियंस देख लें कि सही में काम होता है कि नहीं। तो वो बोले कि मेरा संस्था जुड़े हैं, वहाँ तुम एक बार जाओ। अरविंद जी हैं, रीता मैम है, उनसे बात करो जाकर, क्या करते हैं वो लोग, एक बार देखो फिर हमको बताना। वो मेरे पास आए, इस चीज़ को रखे। और उनको लगा कि अब ये भी ऑफिस है, एप्लीकेशन देंगे, फिर वो आगे प्रोसेस होगा क्या नहीं। वो जिस दिन हम लोग को आए हैं और हमारे पास ऐसा बात जैसे ही रखे हैं, उसी दिन सेम डे हम गाड़ी बुक किए हैं और उनको लेकर जहानाबाद थाना गए। मैम को बात किए, मैम को बोले मैम बहुत अर्जेंट केस है, टाइम थोड़ा निकालिए और हम लोग को जाना होगा। तो बोली कि मैम की क्या बात है, तो बताएं उनको ऐसा ऐसा मैटर हो गया कि हाँ कुछ नहीं सोचना है, बिल्कुल चलो। मैम लोग तुरंत रेडी हुई, गाड़ी निकला, गए थाने में। थाना में गए, वहाँ पे जैसे ही हम लोग को देखा तो बोला हाँ बताइए क्या केस है। जब इनको केस को रखा तो नहीं नहीं सर, हम लोग पूरे तरीके से लगे हुए हैं, इनका सारा आया हुआ है, सब चीज़ आया हुआ है। तो फिर जब सब चीज़ आया हुआ है तो फिर अभी तक 4 महीने से ये आदमी परेशान है, मर्डर का हुआ है, आप लोग इसमें क्या कार्रवाई किए? किसी को गिरफ्तारी हुआ है? तो नहीं, किसी का नहीं हुआ। तो फिर आप लोग कर क्या रहे हैं? कागज बढ़ा रहे हैं, कागज ऊपर नीचे हो रहा है, इसी से काम होगा? लोगों का विश्वास आप लोग थाना बोलते हैं कि पुलिस पे लोग विश्वास नहीं करता, इसी की वजह से नहीं करता है। आपके पास आता है हेल्प मांगने, आप उसको और भटकाते रहते हैं इधर उधर। फिर जाकर जब हम लोग लगे हैं, हम लोग बोले दिखाइए पेपर क्या है इनका, केस में आप लोग क्या किए हैं, किस स्टडी है, जो भी आप दिखाइए हमको। तो वो लोग बोले कि नहीं, अभी हम लोग कोर्ट में गया है ऑर्डर, वहाँ से गिरफ्तारी का ऑर्डर नहीं आ रहा है। गिरफ्तारी का ऑर्डर उसी दिन हम लोग एसपी से बात किए हैं कि सर इन लोगों को गिरफ्तारी का ऑर्डर क्यों नहीं अप्रूव कर रहे हैं, क्या दिक्कत हो रहा है। डीएसपी जो है वो केस इन लोग का नहीं किए हैं सुपरविजन। तो नहीं, सुपरविजन हो चुका है, अप्रूवल भी मिल चुका, वो थाना नहीं लिया है जाकर थाना कोर्ट से। तो क्या बताइए, आप लोग को आपस में ही ये चीज़ नहीं पता है और आप लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, नॉर्मल पब्लिक को परेशान करते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं आए। तो कहाँ जाएगा जब आप ही लोग इस तरीके से लापरवाही कीजिएगा, तो लोग और किसके पास जाएगा हेल्प के लिए। हमारी भी संस्था खुली है तो हम लोग भी तो आप ही के ऊपर आ रहे हैं ना, डिपेंडेंट तो आप ही के ऊपर है। तो कहीं न कहीं फिर जाकर वो उनका केस, उस चीज़ में लोग थोड़ा सीरियस लिए और जाकर 1 महीने में उनका
सारा चीज़ सॉल्व हुआ, गिरफ्तारी भी हुआ। वो जो उनको मारा था वो आदमी दिल्ली भाग चुका था। दिल्ली में जाकर हमारी टीम, दिल्ली में भी बात किया गया, जब पता चला कि वहाँ का कहाँ रह रहा है, वहाँ के लोकल थाने से बात किए कि आप जाकर थोड़ा उसको पता कीजिए। वहाँ का थाना बोला कि नहीं, हमें नहीं मिला है, वो फरार है, आप लोग को ही आना हो। फिर हम लोग जाकर वहाँ पे उसको पकड़ के और बिहार सेफ्टी के साथ लेकर आए हैं, जो आरोपी था। गिरफ्तार भी यहाँ पे करवाया गया है थाने में देकर उसको, और कुर्की जब्ती का आदेश हुआ, उसके घर पे कुर्की जब्ती हुआ और सजा भी मिल गया है। और पता नहीं कुछ कारण बस वो खुद अपराधी जेल में ही अपना हत्या कर लिया। तो अब जाके उसके जो अखिलेश जी हैं, कहीं न कहीं उनका थोड़ा-सा मनोबल जो टूटा हुआ था प्रशासनिक व्यवस्था से, न्याय व्यवस्था से, वो थोड़ा उनका बना। तो इन सब मामलों में आपको पुलिस प्रशासन का साथ मिल जाता है या काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है? नहीं, साथ से इतना आसानी से तो नहीं मिलता है, थोड़ा-सा हम लोग को उसके पीछे लगना पड़ता है। क्योंकि दिक्कत क्या होता है, हम लोग को भी निचले स्तर से होते हुए भी ऊपर तक जाना होता है। तो ऊपर के लोग तो समझ रहे हैं कि देखिए, आइए जो भी है डीएसपी, एसपी बन के जो आए हैं, ऑलरेडी उनको ये सब वहाँ तक ये बात जाने ही नहीं देता है थाना से। नॉर्मल केसेज़ में वो लोग वहाँ तक जाने का नौबत ही नहीं करता है। इसीलिए उन लोग तक जब इन्फॉर्मेशन जाएगा नहीं, तो केस तो पूरे तरीके से डील हो नहीं पाएगा। और ऐसा नहीं कि सारे प्रशासनिक अधिकारी खराब हैं या नहीं काम कर रहे हैं, कामचोर हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारा साथ बिल्कुल देते हैं और ऑन स्पॉट काम भी करवाएँ हैं। आम आदमी के उनके अधिकार अगर नहीं मिल रहे हैं, उनका उल्लंघन हो रहा है, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो आप किस तरह से आप लोगों को संपर्क करें या आपसे कैसे हेल्प लें? तो सोशल मीडिया का ज़माना है आज की डेट में, तो हर चीज़ लोग गूगल करते हैं और सर्च करते हैं। तो गूगल पे आप हम ह्यूमन राइट्स सेवियर अगर डालते हैं, तो आपका हमारा सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल, लोकेशन वगैरह सब चीज़। तो आप उससे भी आके हमारे पास बात कर सकते हैं। हमारा नंबर, बहुत सारे एनजीओ में क्या होता है कि एक वो टोल फ्री नंबर चला दिया जाता है, लेकिन कॉल करने पे बिज़ी बताता है या फिर कुछ कारणवश कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है। इसीलिए मेरा खुद का नंबर ही सारा ऑफ़िशियल जगह पे शेयर किया हुआ है। डायरेक्ट मेरे से ही बात होता है। कोई भी अगर केस या कुछ के लिए कॉल करते हैं, तो टीम से भी आप मेरे ऑफ़िशियल नंबर फ़ेसबुक पेज या गूगल पे भी सर्च कीजिए, मिल जाएगा, वो आपका मेरे से डायरेक्ट बात हो जाएगा। उत्तराखंड से जो बीजेपी नेता का बयान आया है, तो आप इसे किस तरह देखते हैं ये? बिहार के लिए ये कैसा संदेश है? बहुत ही शर्मनाक संदेश है। अगर कोई भी मतलब बिहार के लिए नहीं और किसी भी और भी राज्य के लिए अगर कोई नेता, और वो भी मतलब जनप्रतिनिधि है, और इस तरीके का बयान दे रहा है कि कुछ वहाँ के महिलाओं या बच्चियों को हम इतने में खरीद सकते हैं, तो ये बहुत ही मतलब बेबुनियाद, और क्या मतलब उसका सोच का हम कहना चाहेंगे कि क्या सोच है जो इस तरीके का बयान वो दिया। मानसिक उनका स्थिति भी एक बार जांच होना चाहिए कि किसी भी महिला को आप कैसे बोल सकते हैं कि हम इतने में खरीद सकते हैं या ला सकते हैं। ये पूरे तरीके से मतलब महिलाओं या जो भी आप मानवों के लिए कहिए, मानव अधिकार के खिलाफ ही ये आवाज़ है। अगर बोला है तो पूरे बिहार पे नहीं, हमें तो लगता है पूरे देश के नागरिक को इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि बहुत शर्मनाक है। और स्पेशली अगर बिहार के बेटी को बोला गया है, तब तो बिहार के हमारे जो भी सरकार है, मुख्यमंत्री है, उनको भी इस पे आवाज़ उठाना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। और जहाँ तक रहा अगर आयोग की बात, तो महिला आयोग से खासकर ये नोटिस हमें पता चला है कि नोटिस कर दिया गया है उनके खिलाफ, कार्रवाई आगे बात कर दी गई है। तो हम लोग भी देख रहे हैं कि अब नोटिस का क्या एक्शन होता है। अगर कुछ नहीं होता तो हम लोग भी इसके जो होगा आगे लगेंगे, बात करेंगे, क्योंकि गलत है अगर इस तरीके का बात कोई बोलता है, तो एक बेटी का नहीं, एक महिला का सम्मान, कहीं न प्रतिष्ठा वो बहुत खराब कर रहा है। और वो स्पेशली हमारे राज्य में, जहाँ हम खुद इस महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, और इस तरीके का बयान आता है, तो कहीं न कहीं हमारे गरिमा को भी ठेस पहुँचा है। तो ये गलत है और इसके लिए कार्रवाई होना चाहिए। त्रिकाल भारत के दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, त्रिकाल भारत न्यूज़ के लिए हम स्पेशली कहना चाहेंगे कि जो भी देख रहे हैं, वो बिल्कुल इनके चैनल को फ़ॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छा न्यूज़ कवरिंग कर रहे हैं ये लोग, दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, सच के साथ हैं। कहीं न कहीं हमारे बहुत बहुत सारे संस्था ऐसा चल रहा है मानवाधिकार के नाम पे, लेकिन हमारे पास स्पेशली आज आकर अगर ये न्यूज़ बना रहे हैं, तो कहीं न कहीं ईमानदारी और सच को ये दिखाना चाह रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी इनका समर्थन दें और सपोर्ट करें न्यूज़ चैनल को, और जहाँ भी आप लोग को भी ज़रूरत हो, इनसे ज़रूर संपर्क करें। यही आप लोग से आग्रह है। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। अगर आप और आपसे जुड़े कहीं भी किसी का भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो चुप मत रहिए। चुप रहना समाधान नहीं है। सवाल उठाइए, जागरूक रहिए और समय पड़ने पे, ज़रूरत पड़ने पे मदद के लिए आगे आइए।
इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ दीपशिखा और आप देख रहे हैं त्रिकाल भारत, कल आज है कल।